अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर ये हल्फ उठाता हूँ कि इमरान खान ने जो मुझे कॉल देनी है नवंबर के महीने में, जो कि फैसला कुन कॉल होगी, उसके ऊपर चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान साहब की तरफ से आखिरी कॉल का इंतजार किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि यह कॉल होगी क्यों, कब होगी, फायदा क्या होगा? क्योंकि शायद कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब जब कॉल देंगे पूरा पाकिस्तान बाहर आएगा, सारा पाकिस्तान अडयाला जेल जाएगा, इमरान खान साहब को बाहर निकालेगा, प्राइम मिनिस्टर बना देगा। जबकि दूसरी तरफ से गवर्नमेंट का और मौलाना फजलुर रहमान साहब का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब इतनी जल्दी बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। फिर इस आखिरी कॉल की वजह क्या हो सकती है, इससे तवक्कुआत क्या वाबस्ता हो सकती हैं, आज के शो में हम ये डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम की कुछ नई खबरें आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ अलीमा खान साहबा हैं जो इमरान खान साहब को बाहर लाना चाहती हैं और वो सबसे ज़्यादा मुखलिस हैं। बाकी पार्टी का कोई शख्स उनके साथ मुखलिस नहीं। उन्हें इमरान खान साहब के बाहर आने या अंदर रखने से कोई उनको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। क्या वाकई ऐसा है, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गैर फाल सी होकर रह गई है, नए आइनी बेंच बने नहीं हैं और जो पुराने बेंचेस हैं वो फैसला नहीं कर रहे। तो ये जो 26 में तरमीम की गई थी इसलिए की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फंक्शन है वो तेज़ हो सके, लेकिन ये तो ज़ीरो हो गया। क्या गवर्नमेंट को ये नज़र नहीं आ रहा? ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शौकत पाज साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त और एंकर पर्सन है। और राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। राना साहब आपकी तरफ आना, ये फरमाइए सर, ये गंडापुर साहब ने हल्फ ले लिया है, सारी पार्टी ने हल्फ ले लिया है, सब लोगों ने कफन अपने बंदोबस्त कर लिए हैं और अब जो लास्ट कॉल होगी वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट बच नहीं सकेगी उस कॉल से। तो आपको कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो हमें काम पे चढ़ गए। इतना फ्लॉप स्वाबी का जो जलसा था वो एक मीडियोकर जलसा था। और अगर मैं आपको सिर्फ चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले ले जाऊं तो यही गंडापुर साहब थे जिन्होंने कहा था कि 14 दिनों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर हम खान साहब को अडयाला जेल से जो है वो छुड़वा के लेके आएंगे और वहां हमने जाना है। उसको 1.5-2 महीने जो है वो गुजर चुके हैं उस कॉल को। उससे पहले जो है इन्होंने कहा था कि अगर ये एक मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए तो पाकिस्तान बंद कर लेंगे। फिर वो बड़ी खुशी खुशी जो है नए चीफ जस्टिस के हल्फ बर्दारी के ऊपर मौजूद थे, मुस्कुरा भी रहे थे। और फिर अब ये जो इन्होंने जो बातचीत की है, तो देखिए मेरे ख्याल से जो राना साहब ने बात की है गंडापुर साहब के बारे में, वो पूरी पीटीआई वही बात करती है कि उनके उस मौकफ को वो यकीन ही नहीं करती कि वो 12 इजला जो है वो सैर करके वापस गए थे। सारों को शक व शुबात है कि वो दोनों साइड पे जो है वो खेलते हैं और ये भी ऐसा ही नारा है। तो देखें, बात ये कि पीटीआई की हर वो काविश, चाहे वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन हो कि इंटरनेशनल प्रेशर बने और कोई हमें एनआरओ मिल जाए, वो भी फ्लॉप हो गया। इन्होंने जो लॉबीइस्ट हायर किए अमेरिका में, पता नहीं कुछ 60 से ज्यादा कांग्रेस मैन से खत लिखवाया, वो भी फ्लॉप हो गया। अब इनकी नई उम्मीद है कि शायद ट्रंप जो है वो कोई कॉल कर दे और इनका जो है वो मामला जो है वो हल हो जाए। बाकी वैसे अगर देखा जाए तो इनकी पूरी जमात जो है वो तकसीम का शिकार है। खान साहब की जितनी बहनें हैं उनका अलहदा मौकफ है, गंडापुर साहब का अलहदा मौकफ है, हमाद अजहर जो पंजाब को देखते हैं उनका अलहदा मौकफ है और इनके जो चेयरमैन है उनका अलहदा मौकफ है। तो हर इनका जो पार्टी के जो मामलात हैं, इस्लामाबाद भी गंडापुर साहब। तो आपको कोई खतरा नहीं है अगर लास्ट कॉल भी आ जाए तो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखें, अब कौन बिलीव करेगा ना। तीसरी दफा तो इन्होंने ये कह दिया, पहले पाकिस्तान बंद करना था तो हल उठाने जो चले गए। फिर मैंने आपको कहा कि उससे पहले जो इन्होंने 14 दिन की बात की वो भी गुजर गई। अब ये तीसरी कॉल दे दी है, तो तीसरी दफा शेर आया वाली जो है ना वो इन्होंने नारा लगा दिया है। तो मेरे ख्याल से पीटीआई वालों को भी यकीन नहीं है कि ये नवंबर में कुछ होने जा रहा है। वैसे शुएब साहब ये फरमाइए कि ये हर बार आखिरी कॉल क्यों होती है? हर बार कफन बांध के आप आ जाते हैं, फिर कफन को वापस ले जाते हैं, करना क्या चाहते हैं आप? देखें, पहली बात तो यह है कि आखिरी कॉल तो हमने कभी भी नहीं कहा था। फाइनल कॉल है तो देखें, पहले तो नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। पहले कौन सी वाली हमने कहा कि ये फाइनल कॉल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें, एक बात तो तय है कि पाकिस्तान में इन लोगों ने जिस तरह ये मुसल्लत किए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट की मदद से
और जिस अंदाज से जमहूरियत को दफन करके ये ऊपर आकर के बैठे हुए हैं फॉर्म 47 के पैदावार, अब ये आइन और क़ानून को चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया है। आखिरी जो निज़ाम इंसाफ था उस पर ऊपर हमला आवर हो चुके हैं, और हमला आवर होने की ये जो बड़ी बड़ी दलीलें देते थे कि इसके ज़रिए मुल्क में बड़ी तब्दीली आ जाएगी कि जनाब लोगों के केसेस जल्दी डिसाइड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्या हुआ? वो केसेस बल्कि बंद होना शुरू हो गए हैं। और इसके अंदाज और इसके स्टाइल से ये लगता है कि ये अब मुल्क को तबाही के दहाने पे तो पहुंचा चुके थे, मजीद तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक। अब इसी करप्ट सिस्टम के सबसे बड़े प्रोटेक्टर जो थे काजी फाइसा साहब, जो अब चले गए हैं, उससे पहले उन्होंने सिर्फ रास्ता रोकना था उस जस्टिस का, मंसूर अली शाह साहब हूँ या जस्टिस मुनीब साहब हूँ, ताकि एक जो निज़ाम इंसाफ दुरुस्त सिमत में कदम उठा सकता है उस इलेक्शन फ्रॉड को ऑडिट कोई ना हो जाए। मकसद इनका ये था कि इनको इनके जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इनके जो मुकदमात हैं वो ना सुने जाएं। इस वजह से इन्होंने ये सारा उसके ऊपर हमला किया, और जिस अंदाज से 26वीं तरमीम की वो सबको पता है। अब ये जो फाइनल कॉल है पिछली कॉल से कितनी मुख्तलिफ होगी? जी, मैं उसको गुजारिश कर रहा हूँ। देखें, एक बात तो तय है कि इसी करप्ट सिस्टम में रहते हुए हमने 218 में से 217 मुकदमात में हमने ना सिर्फ या जमानतें ली हैं या बल्कि उनके केसेस को क्रैश कराया है। अब इस वक्त सिर्फ एक केस बाकी है, 190 मिलियन पाउंड नहीं वो तो उसमें तो जमानत है। ठीक है, तोशाखाना मोटल सिर्फ तोशाखाना 2, जिसके अंदर जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब साहब ने बुशा बीबी की जमानत देते हुए जो फाइंडिंग्स दी हैं उसके नतीजे में तो वो केस ही नहीं बनता, केस ही सिरे से नहीं बनता। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जमानत हो जानी है तो हमें इस शायद फाइनल कॉल की जरूरत ही ना पड़े। एक उसके बगैर इमरान खान साहब, इमरान खान जिस दिन बाहर आ जाएगा कि इनकी हुकूमत भी खत्म हो जानी है, और अगर नहीं आते तो फिर हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं, हम इंशाल्लाह निकलेंगे। फाइनल कॉल है। मैं फाइनल कॉल दूसरी कॉलों से कैसे मुख्तलिफ होगी? क्या करेंगे आप? देखिए, इस वक्त ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे लोग, ज्यादा आएंगे, अवाम को मोबिलाइज करेंगे, पब्लिक को हम कहेंगे कि वो बाहर निकले। को मोबिलाइज कौन करेगा? पिछली बार भी तो हम करते रहे ना, नहीं हुआ। वो एक इमीडिएट फैसले थे, देखिए ना, इमीडिएट फैसले थे कि जी हमने 2 दिन बाद हमने यहाँ एहतजाज करना है या जलसा करना है या कोई जुलूस करना है। वो लोग निकले, लोग पहले भी आए। मुझे बता दें, इस बार आप टाइम देंगे लोगों को? ज़ाहिर टाइम देंगे, उनको कहेंगे, महीना देंगे, हो सकता है हफ्ता हो जाए, हो सकता है 2 हफ्ते हो जाए। ये एक इंफॉर्मेशन खान साहब ने देनी है, शेयर कर रहा हूँ कि खान साहब कहीं 16 दिसंबर को तो नहीं कॉल देना चाहते। देखिए, मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है। खान साहब ने जो भी कॉल देंगे इंशाल्लाह वो बाहर निकलेगी कौम। लेकिन एक बात बताएं, मुझे बताएं, डी चौक में इतनी पाबंदियों के बावजूद, जहां फौज थी, जहां एफसी थी, जहां पंजाब पुलिस थी, जहां इस्लामाबाद पुलिस थी, और उसके बावजूद लोग हजारों की तादाद में निकले। 2000 बंदे तो सिर्फ गिरफ्तार हुए, साहब गायब हो गए वहां से। अलग बात है, लेकिन एक बात सिर्फ एक बात आखिरी कहूं, इनके लीडर नवाज शरीफ साहब 2 मरतबा आए। एक दफा मुशर्रफ के जमाने में जब उनको वापस किया था, एक बंदा एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचा था जो पुराना एयरपोर्ट था, या उसके करीब तक नहीं पहुंच पाया। दूसरा बंदा, दूसरी मरतबा आप देखिएगा, शहबाज शरीफ लाहौर की सड़कों में घूमते रहे बीइंग चीफ मिनिस्टर, वो उसको एयरपोर्ट तक लेने नहीं गए। इन लोगों के किरदार ये कहते हैं कि जनाब अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज है। भाई अगर वो कंप्रोमाइज है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। शौकत प्राइस साहब, ये फरमाइए सर, ये फाइनल कॉल क्यों है? इस चीज की समझ नहीं आती। हर कॉल फाइनल कॉल होती है वैसे तो, मजाक ही बन गया। क्या कौन सी वाली कॉल फाइनल हो जाए? बात यह है कि अगर आपने 16 दिसंबर की बात की या नवंबर में ही आ जाए, नहीं, अगर नवंबर में आए तो 16 दिसंबर तक खींचेंगे उसको। नहीं, बात यह है कि आजकल तो वैसे ही मोटरवेज बंद है, हाईवेज बंद है, आजकल तो आना ही मसला है। स्मोक की वजह, स्मोक है, फिर फॉग है, दोनों इकट्ठे हो गए ना। और हमारा यूजुअली जो सीजन चलता है वो जनवरी तक ले जाता है, या मिड जनवरी तक कह लें। तो फाइनल कॉल मेरा ख्याल है सोचेंगे जरूर कि जब हम कॉल दे रहे हैं तो फिजिबल है, बनती है, नहीं बनती। तो फिर ऐलान करने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐलान इसलिए, देखें चर साहब, बात यह है, 7 जब ऐलान किया उसी दिन सुबह ट्वीट किया खान साहब ने कि जो MNAs या MPAs के टिकट होल्डर हैं, अगर वो बंदे नहीं लेके आएंगे तो अगली बार उनको टिकट नहीं दिए जाएंगे। तो लेके आए वो तो नहीं, अभी इस कॉल की बात कर रहा हूँ, अगली आ रही है। यानी पहले ये जो स्वाबी का जलसा था इसके लिए भी ये कहा गया था। तो जो अगर वाकई धमकी तक बात आ गई है कि जी हम आपके टिकट रोक लेंगे, एहतजाज जब अपोजिशन जमातें करती हैं, हक होता है, हर जमात जो अपोजिशन में होती है एहतजाज करती है, लॉन्ग मार्च भी करती है, लेकिन अगर बात धमकियों पर आ जाए ना तो फिर उसमें कुछ डाउट्स पैदा होते हैं कि कितना सीरियस है। तीसरी बात अहम यह है कि चाहे वो इस्लामाबाद वाली कॉल थी
जब आए थे अली अमीन खान गंडापुर, वो फिर 12 अजला क्रॉस करके वापस जाना पड़ा, या उससे पहले वाली थी? पहले 8 घंटे गायब रहे। वो बेसिकली पख्तूनख्वा से तो आप ले आए लोग, क्योंकि जिनको फिर इनाम भी दिए गए बाद में, 100 तक आ जाते हैं, उससे आगे मसला बनता ना। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पंजाब का रिस्पांस मुझे नहीं नजर आया कि आप खैबर पख्तूनख्वा के, चूंकि गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर हैं, आपके वर्कर्स भी हैं, आपके MNAs भी हैं, MPAs भी हैं, लेकिन कितने काफिले जो हमें नजर आए हों झेलम से, चकवाल से, हमें लाहौर से, सरगोदा से, बलवाल से, मियांवाली से। सर पंजाब से चौधरी परवेज इलाही साहब ने निकालना था, चौधरी परवेज इलाही साहब को खुद इन्होंने निकाला। किधर हैं चौधरी साहब? मुझे तो पता नहीं है, वो सदर हैं वैसे PTI के, और एक ऐसे वक्त में जब पार्टी मुश्किलात का शिकार है, लीडरशिप फ्रंट पे आती है। यानी अभी पिछली दफ़ा लीडर नहीं थे, फिर एक्सप्लेनेशन ये दी गई कि हमारा फैसला था कि MNAs, MNAs सेनेटर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो पकड़े जाएंगे, लेकिन जो मेंबर्स नहीं हैं हाउस के, ऐवान के, किसी भी ऐवान के, वो तो सामने आते, वो भी कोई सामने नहीं आया। अगली बात जो इससे भी ज़्यादा अहम है कि अली अमीन खान गंडापुर के बारे में जो भी कहा जाए कि वो कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन कम अज कम वो सामने तो हैं, हलजुल तो कर रहे हैं, एग्जैक्टली मोबिलाइज तो कर रहे हैं, और वो आवाज तो कर रहे हैं, आवाज तो उठा रहे हैं। यानी इमेजिन के वो भी ना हो तो कौन आवाज उठाएगा? फिर लोगों को कौन ले आएगा? अगर इस्लामाबाद आना है या लाहौर जाना है, वो लाहौर भी गए थे, जो जलसा हुआ था, जलसे में नहीं पहुंच सके थे, लेट थे या रुकावटें जो भी थे, बट ही ट्रेवल टू लाहौर। इमेजिन के वो नहीं है। अच्छा, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ब्रेक लेनी है मैंने, कि पार्टी के अंदर को क्यादत का बहरान है, पार्टी डिवाइडेड है, ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, अवाम उनका साथ नहीं दे रही, क्राइसिस क्या है? छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे शौकत प्राइस साहब, पार्टी का इशू क्या है? कोई क्यादत का बहरान है, कोई डिवाइडेड है पार्टी, कोई पंजाबी PTI अलग है, पख्तून PTI अलग है, फैमिली का इशू है, इशू क्या है? बात यह है कि पार्टी खान साहब का नाम है, बानी का नाम है, वही लीडर हैं और वही सब कुछ हैं। सेकेंड टियर लीडर जो पहले थे वो तो चले गए सारे, ठीक है, नए लीडर्स आए और कहा गया कि स्ट्रेटजी के तहत उनको लाया गया है, लेकिन वो जो एक पॉलिटिशियन है जो सियासी प्रोसेस से आए, मसलन शुएब शाहीन साहब हैं, ये अपने लेवल पे पॉलिटिक्स करते रहे हैं ना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स नहीं वो की उन्होंने किसी भी सतह पे, किसी भी लेवल पे, किसी भी शोबे में। मैं नहीं कह रहा अलीमा खान ने जो बात की थी, अभी आपने उनका जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ा स्टेक जो है खान साहब के हवाले से वो अलीमा खान साहब का है। वो बड़ी बहन है, रिहाई के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से शायद ही किसी का स्टेक हो जो उनका है। अब जो इस्लामाबाद वाला जलसा मुलतवी हुआ था, सुबह सुबह आए थे आजम खान स्वाति साहब आए थे, सेनेटर साहब, अली अमीन खान गंडापुर रात को बात करते थे, मैंने सवाल नहीं उठाया, आपने सवाल नहीं उठाया, खुद अलीम खान साहिबा ने सवाल उठाया, क्योंकि उनका स्टेक है। और जो इम्प्रेशन ये है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि खान साहब खुद आ जाए, फर्ज किया तो फिर किसी और को मैं भी नहीं सुनूंगा, ठीक ना, मैं किसी की बात पे गौर करूंगा, ये सारे इररिलेवेंट हो जाएंगे। इररिलेवेंट ना भी हूं, ये गैप इतना ज्यादा है कि खान साहब की जात वोट किसका है, फॉलोइंग किसकी है, जो लड़के, नौजवान, जो खवातीन, जो बच्चे नाम लेते हैं वो तो खान के नाम, वो PTI के लिए नहीं है, वो खान के लिए, खान की जात के हवाले से। राना साहब आपकी तरफ आने सर, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब जो उनके बारे में सबका ख्याल ये था कि वो क्योंकि एक पैम्पर्ड किस्म के बच्चे थे या पैम्पर्ड किस्म के इंसान थे, पूरी ज़िंदगी सिर्फ उन्होंने सहूलतें देखी हैं और उन्होंने स्टारडम देखी है, तो जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक आदमी ने 1.5 साल जेल बर्दाश्त करके पूरी इस्तकामत के साथ उसे साबित कर दिया है कि उसके अंदर लीडरशिप की एबिलिटी है। जब वो बाहर आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिस्टम बच सकेगा। देखिए, ये जेल तो खैर मुझे लगता है कि अगर इनको जो उन्होंने जराइम किए हैं उनके मुताबिक अगर सजाएं हो जाए तो बड़ा लंबा अरसा उनको आज जेल काटनी होगी। लेकिन अगर चले, आपने जो बात की, अगर वो बाहर आ भी जाए तो फिर क्या हो जाएगा?
क्या खान साहब ने बाहर लॉन्ग मार्च नहीं किए? वो तो जो है वो 3 घंटे 24 घंटे में लॉन्ग मार्च होता था और साथ वाले मोहल्ले को नहीं पता होता था कि यहाँ से लॉन्ग मार्च गुजर रहा है। तो जब खान साहब बाहर थे तो उन्होंने क्या कौन सा तूफान जो है वो उठाया हुआ था? मेरे ख्याल से जमान पार्क में वो अंदर घुसे हुए थे और जब अरेस्ट वारंट था तो वो वर्कर्स को और खवातीन को और बच्चों को आगे कर रहे थे। तो बड़े दिलेर थे, बड़े बहादुर थे कि गिरफ्तारी भी नहीं दे पाए। और जब यानी कि उनको गिरफ्तार किया गया तो इधर इन्होंने एक फ्लॉप सा जो है वो इनके जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने कुछ जत्थों ने जो है वो जाके फौजी तंसीबात जलाई। तो बाहर तो हमने ये सब कुछ देखा हुआ है खान साहब का, उनका 126 दिन का लॉन्ग मार्च भी देखा हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर खान साहब बाहर, बल्कि मैं समझता हूं कि ये जो खान साहब के ऊपर इतनी जो बहस मुबाहिसा होता है, अगर वो बाहर हो तो वो खुद ही अपने आप को जिस तरह पहले एक्सपोज करते रहे वो एक्सपोज कर देंगे जिस तरह वो रोज करते थे। तो मैं नहीं समझता कि उनके बाहर आने से हुकूमत को कोई खतरा है। बहरहाल अंदर रहने से फायदा ये है कि मुल्क के अंदर जो वो रोज एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो वो लेक्चर देते थे, लोगों को परेशान करते थे, डिफॉल्ट की बातें करते थे, वो अभी कम है और मुल्क के अंदर एक पॉजिटिव जो है वो ट्रेंड देखने को आ रहा है कि आपकी जितने भी इशारे हैं वो बेहतरी की तरफ हैं, चाहे वो महंगाई हो, आपके फॉरेक्स के रिजर्व्स हों, आपकी स्टॉक मार्केट हो, आपके सूद की शरह हो, आपकी क्रेडिट रेटिंग हो। मुल्क जो है वो दुरुस्त सिमत की तरफ बढ़ रहा है और ओवरऑल जो चीजें हैं वो बेहतरी की तरफ दिखाई दे रही हैं। तो ये जरूर है कि उनके अंदर रहने से जो एक वो डेली एक वो मायूसी का लेक्चर देते थे वो अब हमें सुनने को नहीं मिला। ठीक हो गए। अच्छा शुएब साहब, ये फरमाइएगा वैसे पार्टी के कायद हैं कौन? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। गंडापुर साहब कायद है, क्या उन्होंने लीड करना है? अलीमा खान साहबा कायद है, उन्होंने लीड करना है? बुशा बीबी ने लीड करना है? वो शेख वकास अकरम ने, गौहर खान ने? कोई ऐसा लगता है कि बहरान है पार्टी के अंदर, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या। देखिए, एक बात का जवाब दे के आपकी बात की तरफ आता हूँ। जो राणा साहब कह रहे हैं, राणा साहब को ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि इस मुल्क में आधी आबादी इस वक्त सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। तो पहले भी थी ना, और नहीं आज गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अब आई है और जो इन्होंने किया है, जो कारनामे किए हैं, इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। लोगों के पास रोजगार खत्म हो गए हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, बंद हो चुकी हैं, इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी गैस कर दी है। ये जो इन्होंने लोग खुद के इशू पे मजबूर कर दिए हैं और बल्कि अब तो डाका और जो डाका जनी और जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं, वो इनके कारनामे हैं। अब आप आ जाएं, ये है इनके कारनामे टोटल। अब आके आ जाएं जो आपने फरमाया। देखें, कायद एक ही है, शौकत बराचा साहब ने ठीक बात की है, वो है इमरान खान। हमें जो वोट पड़ा है वो भी इमरान खान के नाम पे पड़ा है। हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम लोग जिम्मेदार हैं, हमारी ड्यूटीज हैं कि जी अब आपने ये काम करना है और वो हम जिम्मेदारियां निभाते हैं। हमारा हर वर्कर लीडर है और हमारा हर लीडर वर्कर है और इसमें कोई लोग तफरीक नहीं है। रहे सर, जैसे आपकी तो थी ना पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाएगा सर, वो हर बार जलसा होता है लेकिन वो 20, 25, 30 हजार से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं अभी के जलसे में कितने लोग थे? मैं आपको इस्लामाबाद के जलसे की बताता हूँ। संगजानी के जलसे में आपको पता है इस्लामाबाद पिंडी के तमाम रास्ते बंद थे, कोई बंदा इधर से उधर नहीं जा सकता था। सर रास्ते खुल जाएंगे। सुने ना, मैं एक बात कर रहा हूं, तमाम रास्तों की बंदिश के बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं ना, ये वो मोहब्बत है लोगों की इमरान खान के साथ, उसके साथ लोग निकलते हैं। आज मुझे बता दें, क्वेटा जैसा शहर जहां लोगो एरिया बनाया हुआ था, लोग निकले, उन्होंने जलसा भी किया, वहां लोग गिरफ्तारियां भी हुई, सीधी गोलियां भी हमारे लोगों को मारी गई और लोगों के ऊपर जितनी शदीद छेलें हुई, पर्चे हुए, सब कुछ हुआ, लोग वहां निकल रहे हैं। मैं खुद गया हूं, यकीन करें, कराची से लेकर के सक्खर तक 22 स्टेशन पे मैंने ट्रेन मार्च की है। यकीन करें, लोगों की, एक आम आदमी की मोहब्बत, सिंध इंटीरियर की बात कर रहा हूं, वो जो इमरान खान के लिए खड़े हैं। देखें, आपको एक बात नजर आ जानी चाहिए कि आज जो हम 180 से ज्यादा सीटें जीते हैं, हमारे लोग तो इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं थी। मेरे जैसे बंदे को इस्लामाबाद जैसे शहर में कोई वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं थी, रैली निकालने की इजाजत नहीं थी। अगर कहीं मैं कोई एक ड्राइंग रूम के अंदर होने वाले फंक्शन में जाता था तो 4 गाड़ियां प्रिजन मेयर्स के साथ बाहर खड़ी होती थी। ये मेरे जैसे बंदे के साथ हो रहा था। आम जगहों पे क्या होगा,
लोग इतने अंडरग्राउंड थे, बल्ले का निशान नहीं था। इस सब कुछ के बावजूद अवाम कैसे निकली है? और 8 फरवरी को लोग निकले, उन्होंने हक अदा किया। अगर ये फॉर्म 47 वाला फड्डा ना करते, हमारे पास तो 3/4 मेजोरिटी थी, 2/3 से ज्यादा थी। राना साहब, वैसे एक बात इनकी दुरुस्त है कि अगर आपको कोई खतरा नहीं है तो फिर आप इनको जलसा करने दें। इतनी ज्यादा पुलिस लगा देनी, फिर बाकायदा रेंजर्स लगा देनी, और आखिरी मरतबा तो आपको फौज बुलानी पड़ेगी। तो आपको अगर कोई खतरा नहीं है तो जरा मैदान खुला छोड़ दें एक बार। देखिए, इन्होंने जलसा इस्लामाबाद में भी किया, लाहौर में भी किया। एक तो इस जमात की वायलेंस की हिस्ट्री है। मैंने आपको जमान पार्क का जिक्र किया, रेडियो पाकिस्तान पे हमला, फिर 10 फौजी तनसीबात पे यक वक्त हमला, उसके बाद इस्लामाबाद में जलाओ घिराओ और पता नहीं क्या कुछ। तो एक तो इनकी तारीख है वायलेंस की, तोड़ फोड़ की और तसादुम की। दूसरा, देखें, इस मुल्क के अंदर कुछ हकायक हैं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, और सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए जो है वो सिक्योरिटी को की जो है वो प्रिकॉशंस दी गई, या इस तरह के कोई दहशतगर्दी के वाकये को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो सारे कंटेनर जरूर लगाए गए, लेकिन इनको जलसे की इजाजत दी गई। तो वो जलसे आपके सामने ही है कि कितने वो फ्लॉप थे या कामयाब थे। बहरहाल देखें, बात ये है, स्वाबी में तो कोई कदगन नहीं थी, इनका अपना सूबा था, लेकिन एक मीडियोकर सा वो जलसा था। यहां अभी इन्होंने इस्लामाबाद की बात की, तो इस्लामाबाद में भी गंडापुर साहब अकेले आए, पंजाब से तो कोई बंदा नहीं नजर आया, ना कोई MP MNA, ना कोई हमें जेलम से जुलूस नजर आया, ना कोई और कहीं जगह से जुलूस नजर आया, कहीं से कुछ नहीं नजर आया हमें। करते हैं तो ये सारे जो कि कोई नहीं आया, सिर्फ मैं ही पहुंचा, यहाँ पे थे ही नहीं लोग, वो गंडापुर साहब कहते हैं, ये वैसे एतराज भी करते हैं। और गंडापुर साहब भी, देखिए जावेद चौधरी साहब, गंडापुर साहब भी जो थे वो अपनी रियासती मशीनरी लेके आए, रियासती मुलाजिम लेके आए, और फिर उन्होंने उनको बोनसेस भी दिए, यानी कि वर्कर कम थे, सरकारी मशीनरी ज्यादा थी। तो ये कहना कि फिर देखें, तकसीम का तो मैं पहले हमाद अजहर साहब पंजाब में कहीं और खड़े, KPK वाले कहीं और खड़े, यानी कि टोटल 180 डिग्री का फर्क है। जमात में तकसीम है, कोई किसी की बात किसी के साथ मैच नहीं करती। तो ये इन मामलात में हमने तो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस की, तो उसके अलावा तो इनको खुली छुट्टी दी गई लाहौर में भी और इस्लामाबाद में। ठीक हो, ब्रेक लेनी है। प्राइस साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये एक इंकलाब की आवाज़ है पाकिस्तान तहरीक, और ये चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान बाहर आए, एक इंकलाब आए पाकिस्तान के अंदर, पूरा सिस्टम जो है ना वो गायब हो जाए, जो बाकी बचा सिस्टम। ये इंकलाब की कॉल फेल क्यों हो रही है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे प्राइस साहब, हर बार पार्टी इमरान खान साहब ये क्लेम करते हैं कि अवाम को बाहर आना पड़ेगा, अवाम बाहर आएंगे तो इंकलाब आएगा, और अगर आपने भेड़ बकरियों जैसी जिंदगी गुजारनी है तो चुप करके इसी तरह बैठे रहें जैसे आप बैठे। हर बार अवाम भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बाहर नहीं आते, वजह क्या है? बहुत सारी वजूहत हैं। मसलन जो हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो ऐसा ही है, यानी 2018 में भी आज ये और सिस्टम था, 47 था उस वक्त, और चीज़ वो रात को फेल हो गई थी, आपको याद है ना? RTS फेल हुआ था और वो रिजल्ट बने थे। उस वक्त तो ये हकीकी आज़ादी या जमहूरियत वाला वो वाला ताक रख के खुशी खुशी हुकूमत ले ली गई थी। देखें, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम रह रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये जलसे जुलूस तो होते हैं। पता नहीं, ये जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ खिलाफ भी तहरीक चली थी, वो कोई एज सच मैस मूवमेंट नहीं थी कि उठा के फेंक दिया जाए। फिर खान साहब एक और भी बार बार बात करते हैं, अभी पिछले ट्वीट में भी उन्होंने फिर 71 का हवाला दिया था। 71 का जो हवाला देते हैं शेख मुजीब को, तो उसके अपने लोगों ने अब उसके बुत भी उखाड़ के फेंक दिए। तो अगर म्यूजियम खत्म कर दिया, मैं कहता हूं मैंने खुद बुत गिरते हुए देखे हैं कि जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो, लोगों ने मिटा के रख दिया। लेकिन कुछ ऐसी भी ज़रूर बातें हैं, मसलन अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, यहाँ इनकलाब वाले अब खुश हो रहे हैं, और खुशी बिल्कुल दीदनी है, वो विजिबल है, बयानात में भी खुशी है कि ट्रंप आ गया है। तो अब जो है ना, और इसमें आप बेशक मुस्कराएं, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो है ना
ट्रंप की वजह से, ट्रंप की वजह से। ट्रंप के अपने बड़े मसले हैं, वहां ट्रंप टावर के सामने हजारों लोग खड़े हैं, जितने भी मसले उसके खिलाफ जितने भी मसले हो, देखें एक रात को सुबह अर्ली मॉर्निंग एक ट्वीट हमने पढ़ा था, 1 जनवरी 2016 को था, वो एक बाकायदा पॉलिसी बन गई थी। लेकिन ट्रंप का जो आपने कहा, लोगों का मसला नहीं है ट्रंप के लिए, वहां भी इस्टेब्लिशमेंट का, डीप स्टेट का मसला है। अगर तो एक बात कर दूं, अगर तो डीप स्टेट ने मसला ट्रंप के लिए नहीं बनाया तो फिर तो हमारे लिए मसला बनेगा, हुकूमत के लिए मसला बनेगा। पेंटागन के इजलास चल रहे हैं कि हम इनसे कैसे निपटेंगे, मैं यही कह रहा हूँ। वहाँ अदलिया के इजलास चल रहे हैं कि हमारा अदलिया को छोड़ दें, जो आम आदमी ट्रंप टावर के सामने खड़ा हो, जो मैं कहता हूँ कि जो डीप स्टेट है ना, पेंटागन, अगर पेंटागन और ट्रंप जो है, क्योंकि एक चीज है, अमेरिका और पाकिस्तान का ताल्लुक ये कोई कांग्रेस और कौमी असेंबली का ताल्लुक नहीं है, जमहूरी ताल्लुक नहीं है, ये दूसरा ताल्लुक है। अगर तो डीप स्टेट की वहां ट्रबल रही ट्रंप के खिलाफ, तो फिर तो हमारी डीप स्टेट के भी मजे हैं, फिर कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जितना अमेरिकन यहाँ इन्फ्लुएंस करते रहे, माजी की बात कर रहा हूँ, आगे तो खुदा बेहतर जानता है, वो डीप स्टेट के जरिए ही इन्फ्लुएंस हुआ, वो जिसको हम ट्रांसैक्शनल इंटरप्ले कहते हैं। ये एक चीज है जो मैं सोचता हूँ या मैं डिस्कस करता हूँ कि ट्रंप की, जैसे आपने कहा कि वहाँ लोगों ने तो वोट दे दिया, लोगों ने उधर भी बड़ी कांग्रेस दोनों ऐवान दे दिए, सेनेट भी दे दी, इनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी दे दिया, प्रेसिडेंसी भी दे दी। लेकिन आगे जो पेंटागन वाली आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वहाँ उसका इंटरप्ले, अभी 4 दिन पहले फिर आया हुआ था, उसका ट्वीट था डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि जी एस्टेब्लिशमेंट बहुत करप्ट है, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। तो जब आप अपने मुल्क में लड़ेंगे, आप दूसरों की क्या मदद करेंगे? और फिर मेरा सवाल फिर अपने, आपको पता है अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया हुआ है जिसके ऊपर ये ट्वीट चढ़ा के ना, वो $500 बिलियन कमा लिया उससे। नहीं वो ठीक है, वो यहाँ भी तो देखे ना, यहाँ भी तो कमाया जाता है ना, यहाँ कौन सा छोड़ा जाता है। इसलिए वो ट्रबल जो है ना, वो एक ग्रे एरिया जरूर है। बाकी इनकलाब की जहां तक बात है, सियासी नारों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन सक्सेस से वो 25 मई का भी था, फिर 26 नवंबर का भी था, फिर अभी वाले भी थे, तो इसलिए वो कहते हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। अच्छा, वैसे शेख साहब देखें, जब आपके पास एक पॉलिटिकल सोल्यूशन मौजूद है तो आप उसमें क्यों नहीं जाते जी? आप मसला मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक्टिव करें, महमूद खान अचकज़ई साहब को एक्टिव करें, वो जो बाकी सियासी जमातें उनके साथ आपके एक डायलॉग्स करवाएं, आप किसी न किसी एक सोल्यूशन पे जाएं। तो सोल्यूशंस के बजाय जी जो आप सड़कों पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं लोगों का, आपको क्या फायदा हुआ अब इसका? उस तरफ जाए ना जिससे मसला हल हो सकता है। देखें जावेद साहब, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुरअमन इनकलाब आ चुका है। वो पुरअमन इनकलाब 8 फरवरी को कैसे आया? हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए, हमारे लोगों से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, तो उसी पे जाए ना। अच्छा आप आगे सुने ना, जैसे भी हालात हुए हम लोग कंपेन नहीं कर सकते थे। इस सब कुछ के बावजूद लोग बाहर निकले, उन्होंने निशान ढूंढा, वोट दिया और इलेक्शन जितवाया हमें। केले और मूली के दरमियान फर्क उन्होंने तलाश किया। हाँ। अब मैं आपको बताऊं, कवे और फाख्ता के मेरा इंतखाब निशान फाख्ता था। 4 परिंदों के बीच में रखा, नीचे तोता, ऊपर हुदहुद, दरमियान में ये और उससे ऊपर मोर। 4 परिंदों के बीच में ढूंढो भाई। कोई 8-10 हजार मेरा वोट इस तरह ज़ायब भी हुआ, लेकिन 1,05,000 लोगों ने वोट दिया। अच्छा, ये होता है पुरअमन इनकलाब, जमहूरी इनकलाब, तहजीब याफ्ता मुल्कों में, सिविलाइज सोसाइटी में 1,15,000 लोग ऐसे जिनको फाख्ता का पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये थी कि लोग निकले। अच्छा, अब है ट्रांसफॉर्म करना इनटू ए प्रोटेस्ट। अब हम उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, जो आपने कहा इसी सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए करें। हम देखें, इसी पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए पूरी जदोजहद कर रहे हैं। हमने इसी करप्ट सिस्टम में से 217 मुकदमात में रहमान साहब के साथ सुलह हो सकती है, महमूद अचकज़ई साहब के साथ हो सकती है, तो आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ साहब के साथ क्यों नहीं हो सकती? देखिए, ये आज हमारा मैंडेट तस्लीम कर ले, आज आईन और कानून की पासदारी पे आ जाए, तस्लीम करेंगे ना वो, क्यों ना करें? बैठे तो सही। अगर हम जीते हुए हैं, देखें मैं आपको बताऊं, क्यों माने? देखें चौधरी साहब, इन्होंने जुलाई के महीने में कहा कि आए, हम एपीसी बुला रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी कहा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खान साहब को पैगाम पहुंचा, हमने कहा हम आएंगे, उसमें शिरकत करेंगे।
ठीक 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 12 जुलाई को। अता तारड़ किसके कहने पे 15 जुलाई को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, हम इसके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं पीटीआई पे, आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। कहने दे सर क्या तो बात ये देखें, ये लोग कठपुतली हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचने वाले लोग हैं, यही बात इनके पास ना इख्तियार है ना इक़्तिदार है। बात आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में कहते हैं। हमारा उनके साथ इख्तलाफ जरूर था, वो सियासी इख्तलाफ था। आज जो कुछ ये कर रहे हैं, देखिए आज जो कुछ ये कर रहे हैं, जुल्म ये कर रहे हैं, लोगों को ये उठा रहे हैं, बीवियां बेटियां घरों को ये तोड़ रहे हैं, उनके घरों को उठा रहे हैं। 26वीं तरमीम जिस तरह पास कराई है वो सब आपके सामने। इमरान खान के फोकल पर्सन निज़ार पंजोता को जिस तरह उठाया और जिस हालात में वापस किया वो आपके सामने ही। अगर इन लोगों को जरा सा भी पास हो और इस मुल्क की कोई अच्छा चेहरा दिखाना मकसद हो तो ये जमहूरियत को माने, आइन और कानून की पासदारी पे आ जाए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपने 26वीं तरमीम ये सोच के की थी, बल्कि ये ऐलान करके की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केसेस बहुत ज्यादा हैं और इससे केसेस जो खत्म हो जाएंगे, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन सर वहां पे तो क्राइसिस पैदा हो गया है और जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर तो केस सुना ही नहीं जा रहा। ये तो आपने उल्टा मसला पैदा कर दिया है, तो इसका क्या जवाब है आपके पास? थोड़ी सी ब्रेक को दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना साहब आपने 26वीं तरमीम ये कह के कही थी कि हमने डिपेंडेंसी खत्म करनी है, लेकिन सर वहां से 2-3 हजार केस तो और जमा हो गए हैं। वो पुरानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चल रही सर, अब तो ये नया क्राइसिस पैदा कर दिया आपने वहां। ये देखिए मेरे ख्याल से अभी नई ये तरमीम जो है वो पास हुई है, अभी इतनी जल्दी हमें ये वर्डिक्ट नहीं देनी चाहिए कि ये निज़ाम जो है फेल हो गया। अभी ये जब आईनी बेंचेस तश्कील प्रॉपरली दे दी जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसके वो पूरे कानून बना देगी कि कौन से जो है वो केसेस आईनी हैं कौन से नहीं है, तो ये चीजें काफी स्मूथली चलना शुरू हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से अभी इसको वक्त देना चाहिए। तो सर हर बेंच ये कह रहा है कि ये केस आईनी है गैर आईनी है हमें पता नहीं, बल्कि आज तो मंसूर अली शाह साहब ने ये कह दिया कि ये केस अगर आईनी बेंच पे जाना है तो हम गैर आईनी है। उन्होंने ये पूछ लिया आपसे। देखिए बात ये है कि जहां कोई हर केस आईनी नहीं होता, जहां आइन की तशरीह में कंफ्यूजन हो, जहां वहां जो है वो सिर्फ जो है वो आईनी केसेस वो होंगे। इसका जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका मैकेनिज्म मेरे ख्याल से तश्कील देगी और एक दफा ये डिफाइन हो गया कि किस नौयत के केसेस आईनी कंसिडर किए जाएंगे, किस किस्म के नहीं किए जाएंगे, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अभी ये भी तो है ना कि कुछ लोग जो कि आईनी बेंचेस का हिस्सा नहीं बने वो चाहते भी हैं कि ये कंफ्यूजन जरा रहे, और कुछ ऐसे भी जजेस होंगे जिनको ये तरामीन पसंद नहीं होंगी, तो वो भी इसको हाईलाइट करते हैं रोज कि ये कितनी ज्यादा कंफ्यूजन है और ये क्या हो रहा है और ये कैसे है, और वो कोई ना कोई कमेंट्री ऐसी दे देते हैं। मेरे ख्याल से इसको टाइम देने की जरूरत है। टाइम के साथ ये चीजें डिफाइन भी हो जाएंगी और फिर स्मूथली भी चलेंगी। प्राइस साहब वैसे ये क्राइसिस है या ये दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी बेंचेस भी काम नहीं कर रहे अब? जिस तरह से मुस्करा के कमेंट्स दिए जाते हैं ना अदालत की प्रोसीडिंग में, तो वो बजाते खुद एक अंदर वाली जो ख्वाहिशात ना पूरी हुई उनकी भी रिफ्लेक्शन है, फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, और साथ साथ मजाक उड़ाना भी शामिल है। ये प्रोसेस आया है, मेरा सिर्फ इतना उससे इंटरेस्ट है कि कम अज कम पार्लियामान जो है उसकी से आई है, जो उठा के 19वीं तरमीम गले में डाल दी गई थी कि जो कोई नहीं पूछ सकता, कोई बात नहीं कर सकता, हर चेंबर का अपना एक नॉमिनी था, कम अज कम पार्लियामेंट की से आई है। आज की पार्लियामेंट शोएब शाहीन साहब की नज़र में कंट्रोवर्शियल है, 47 की पैदावार है, लेकिन कल को इलेक्शन सही हो जाए, सही पार्लियामेंट आए, तो एक ये जो फाउंडेशन है जिसमें अवाम के नुमाइंदों की से है, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी महसूस होगी, क्योंकि वो जो 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम का आना, हम उस प्रोसेस को देख रहे थे कि किस तरह से गर्दन पे गोली बंदूक रख के वो 19वीं तरमीम मंजूर करवाई गई थी। 18वीं तरमीम को कहा गया था कि हम उड़ा के फेंक देंगे क्योंकि हमारी जो मोनोपली है वो वहाँ पर बरकरार है। शेख साहब ये फरमाइएगा सर, ये जल्दी क्या है सर, ठीक हो जाएगा? अभी कितने दिन हुए हैं उसको? देखें जो साहब, हमारी हुकूमत हो या इनकी हो,
ये तो कठपुतली है, खैर ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है, डाका जनी के जरिए वजूद में आने वाली ये पार्लियामेंट है, इसको तो हम मानते नहीं। तो सर आपकी पार्टी मान रही है उसको, अंदर बैठी हुई हमारी पार्टी स्ट्रूट जो जीत के आए, हम तो जीते हुए हैं ना, जो हारे हुए लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब आप आगे आ जाएं, देखें इस वक्त जो सिस्टम है, बेशक हमारा हो उनका हो, जब आप बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे हमलावर हो जाएं, जब आप सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने एग्जीक्यूटिव के जरिए करना शुरू कर दें, ये आजाद अदलिया के ऊपर हमला है। इस तरीके से कभी दुनिया में कोई एक आपको अदालत भी नहीं मिलेगी जो ये कहे कि बेंच कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है वो भी जुडिशियल कमीशन करेगा, या यानी मेजॉरिटी जिसमें एग्जीक्यूटिव की है, और वो फैसला करेंगे कि जनाब इसको जज, इसकी ये केस होना चाहिए, इसको ये केस गवर्नमेंट आएगी तो रिवर्स कर देंगे आप इसे। तो अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी हुई तो जरूर रिवर्स करेंगे। तो देख लीजिएगा, ये हमारी तो आए तो आप कहेंगे बहुत अच्छा फैसला, हम दुरुस्त सिमत में तो जा सकते हैं, लेकिन हम इसको खराब नहीं कर सकते। इस वक्त इन्होंने आजाद अदलिया के ऊपर हमला किया है, इसलिए कि इनको पता है कि आजाद अदलिया जो है वो बेहतर फैसले कर सकती है और इनके रास्ते में रुकावटें पैदा कर सकती है, और इन चीजों की वजह से इन लोगों ने सिर्फ इंसाफ के निजाम को रोकने की कोशिश की है, जो कि इनकी बदनीयती है। और 25 से पहले करने का मकसद क्या था? वो यही था कि जो अपनी हमने 76 साल लगा के एक सीनियरिटी का प्रिंसिपल बनाया, उसको भी वायलेट कर दिया। फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपकी किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।